रुक्मांगद नाम के एक राजा हुई, बहुत बड़े राजा हुई। उनके यहाँ एक बाग था, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल होते तो स्वर्ग की जो अप्सराएं होती थी वह एक दिन आई तो उस फूलों की चोरी करते। राजा ने माली को कहा, भाई तुम देखभाल किया करो। तो माली एक दिन रात को जगा, उसने देख लिया। उसी समय कहा कि इनको पकड़ो, और तो सब भागे। एक अप्सरा बेचारी भाग नहीं पाड़ी, और जैसे उसको हाथ लगाया इसने, तो मानव का हाथ लगने के कारण उसकी उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। समाप्त हुई तो क्या करे? राजा के पास गई, राजा से प्रार्थना करने लगी, आप ऐसी कृपा करो कि हमको स्वर्ग भेज दो। राजा ने कहा, कैसे स्वर्ग भेज दे? तो उस अप्सरा ने कहा, अगर तुम्हारे राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत किया हो ना, तो उस व्रत के प्रभाव से मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। उस समय बेचारे किसी को यह भी पता नहीं था कि एकादशी बोलते किसे, एकादशी का व्रत होता क्या है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो आए। तो एक दासी आई। एक दासी ने कहा कि मैं एक सेठ के यहाँ काम करती थी, उसके घर में किसी कारण मेरे हाथ से आग लग गई, बेचारे का नुकसान हो गया। तो उसने मुझे पकड़कर कारागृह में बंद कर दिया। तो मुझको इतना दुख हुआ, उस दिन मैंने जल भी ग्रहण नहीं किया। भगवान की कृपा से उस दिन एकादशी व्रत, एकादशी तिथि थी। अगर इसका फल इसको चाहिए तो उसको मैं प्रदान कर सकूंगा। उसने उसी समय संकल्प किया, और संकल्प करते ही जैसे उसके नाम से संकल्प छोड़ा, तुरंत उसमें उड़ने की शक्ति आई और वह सीधे स्वर्ग लोक को चली गई। राजा ने एकादशी व्रत की ये महिमा देखी, उसी समय आदेश दे दिया, हमारे नगर में पशु तक एकादशी का व्रत करेंगे। एक बार अन्न देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लग गए, महाराज सबका संडे होता, हमारा संडे नहीं होता। सुबह को खाया, दिन में खाया, रात को खाया, रात को नींद खुली तो फिर खाया। जब देखो श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। तो एक बार अन्न देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो पाप का भागीदार होगा। इसके लिए पाप का भागीदार बनना हो तो खूब फिर हलवा पूड़ी खाओ, और अगर पाप का भागीदार ना बनना हो तो उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एक बार मुर नाम का दैत्य था, उसने भगवान के साथ युद्ध किया तो बहुत युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान उससे विजय प्राप्त न कर पाए। एक दिन के बाद भगवान को थकान लगी, भगवान विश्राम करने लग गए। तभी तक ये दैत्य आया, भगवान को मारना चाहता था। तभी तक भगवान के हृदय से एक देवी ने जन्म लिया और उसका वध कर दिया। भगवान जब खड़े हुए तो क्या देखा कि दैत्य तो मरा हुआ है। भगवान ने कहा, देवी वरदान मांगो। देवी ने कहा, जो मेरी उपासना करे उसको नरक न जाना पड़े और उसको आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने यह उसको उनको वरदान दे दिया। इसलिए जीवन में अवश्य प्रयास करें, एकादशी का व्रत अवश्य करें। कहां तक कहें कोई व्रत ना कर पाए और एकादशी के दिन किसी की मृत्यु भी हो जाए तो तब भी वह नरक नहीं जाता, भगवान के स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। एकादशी मैया की जय।